नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सभी जानते हैं कोरोना काल के बाद स्कूल और कॉलेज अभी तक नहीं खुले हैं। सभी बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन का माध्यम सभी के पास मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितने ये सक्सेस हो रहे हैं, कितने आपके बच्चों के लिए यूजफुल हैं या हार्मफुल हैं? जी नहीं, ये मैं भी कहना चाहूंगी कि आपके बच्चे जितना मोबाइल के नजदीक जाते जा रहे हैं उतना अपने परिवार से तो दूर हो ही रहे हैं। लेकिन मोबाइल के अंदर की जानकारी हासिल करने के लिए बच्चे पढ़ाई के समय भी मोबाइल का गलत यूज कर रहे हैं। आज ऐसी कई घटना हमारे पास आई है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी न्यूज में अपने। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि एक और तो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए मोबाइल का यूज किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर यदि देखा जाए तो मोबाइल जो है बच्चों को उनका भविष्य बिगाड़ने में कामयाब हो रहा है। जी हाँ, जहां हम बच्चों को चाहते थे कि मोबाइल कम से कम यूज करें, थोड़े टाइम के लिए मोबाइल यूज करें, अब ऐसा समय आ चुका है कोरोना महामारी के चलते कि बच्चों के हाथ में पूरा दिन मोबाइल रहता है। पहले ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, उसके बाद बच्चों को वर्क दिया जाता है, वो वर्क किया जाता है। लेकिन क्या आप सभी अपने बच्चों को चेक करते हैं कि पढ़ाई के टाइम पे आपका बच्चा पढ़ रहा है या काम करने के टाइम पे आपका बच्चा मोबाइल में केवल काम कर रहा है? जी नहीं, ये हम सब माँ बाप भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल से केवल पढ़ाई का काम कर रहा है। लेकिन ये मोबाइल हमारे लिए बहुत हानिकारक होता जा रहा है। मोबाइल बच्चों के लिए हानिकारक है। जहाँ बीमारियां बढ़ रही हैं, आंखों की रोशनी, कमर झुकने की प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन साथ साथ गलत हरकतों में भी बच्चा शामिल होता जा रहा है। तो मैं सभी माता पिता से, सभी अभिभावकों से यह अपील करना चाहूंगी कि बच्चे को मोबाइल देते समय खास ध्यान रखें कि आपका बच्चा मोबाइल के साथ कितना समय है और उस समय का यूज मोबाइल में केवल पढ़ाई के लिए या अपनी जानकारी के लिए कर रहा है या अदर्स गेम्स के लिए। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। लगातार मेरठ में बढ़ रहा कोरोना का कहर, 11,000 पार हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 250 से ज्यादा मरीज तोड़ चुके हैं अब तक कोरोना से दम। कक्षा 8 के विद्यार्थी ने घर में मोबाइल न मिलने से नाराज होकर लगाई फांसी। पल्लवपुरम स्थित अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती। परिजनों ने कहा सरकार द्वारा मोबाइल को लेकर बनाने चाहिए सख्त कानून। थाना खरखौदा क्षेत्र में पिता द्वारा बेटे को मोबाइल चलाने को मना करने पर बेटे ने पिता पर किया चाकुओं से हमला। पिता की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में अवैध कटान की सूचना पर सीओ कोतवाली व पीएससी और आरएएफ ने मारा छापा। दर्जनों की तादाद में जिंदा व कटे हुए पशु हुए बरामद। दबिश पड़ते ही काटान करने वाले युवक मौके से हुए फरार। विश्व ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर आज मेरठ जिलाधिकारी ने हाथ धोकर स्वच्छता का दिया संदेश। कहा नियमित अंतराल पर हाथ धोने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। थाना मेडिकल कालियागढ़ी क्षेत्र निवासी एक दलित युवती ने अपने व अपनी छोटी बहन के साथ पड़ोस के त्यागी परिवार द्वारा घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी से डरकर त्यागी परिवार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर एसएसपी तक भेजा ज्ञापन। इंद्रप्रस्थ प्रदेश संघ मोर्चा द्वारा शिक्षा को संविधान के दायरे में लाकर शिक्षा का व्यापार बंद कराने व शिक्षा माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड बसों के संचालन को लेकर आज बेरोजगार कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जल्द से जल्द बसों का संचालन शुरू करने की मांग। श्री राम लीला कमेटी मेरठ शहर द्वारा नियमों का पालन करते हुए भोले बाबा के गुणगान के साथ आज से श्री राम कथा का हुआ शुभारंभ। सूरजकुंड बाबा मनोहरनाथ मंदिर में 17 अक्टूबर से शुरू होगी श्री राम कथा। महामंडलेश्वर गुरुमान नीलमानंद जी द्वारा कथा के विषय में दी गई जानकारी।
11वां ऑल इंडिया अरुण सिंह अन्ना क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन आज गांधी बाग क्रिकेट एकेडमी ने राधा गोविंद को हराया। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी कि आजकल मोबाइल इतना हानिकारक सिद्ध हो रहा है कि बच्चे आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच चुके हैं। जी हां, आज ऐसी ही घटना सामने आई थाना पल्लवपुरम थाना क्षेत्र से कि एक कक्षा 8 के विद्यार्थी ने मोबाइल ना मिलने के कारण अपने आप को फांसी लगा ली। फांसी लगाने के बाद उसको गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन परिवारजनों का कहना है कि सरकार को कुछ ऐसी गाइडलाइन बनानी चाहिए जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से दूर रहने की आदत भी पड़े। लेकिन आप देख सकते हैं कि मोबाइल बच्चों के जहां एक और भविष्य बना रहा है तो दूसरी और भविष्य बिगाड़ भी रहा है। मुझे जानकारी जो लगी, मैं उधर था अपने काम पे मेडिकल पे, तो 8 बजे के आसपास फोन आया कि बच्चे ने फांसी लगा ली। अब किस वजह से लगाए, कैसे, ये तो कारण की जानकारी बिल्कुल भी नहीं। तो मम्मी को नहा है, घर में कोई किसी तरह की कोई टेंशन ही नहीं है, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है घर में, किसी भी तरह की कोई। अब ये तो जानकारी नहीं कैसे लगी। अच्छा, क्या देखा आपने ऊपर जाकर, क्या क्या पता चला पहले? नहीं, मैं तो यहाँ सीधा हॉस्पिटल में आया, 1 घंटा लगा मुझे वहाँ से आने में गाड़ी से। तो यहाँ पे तो बच्चे ने कुछ बताया क्या वजह थी? बच्चे ने अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, तो डॉक्टर साहब ने जैसे बच्चे से बात करी है तो मैंने तो पूछा नहीं कुछ भी। तो डॉक्टर साहब से पूछा तो वो कह रहा है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो बच्चा भी। वहीं दूसरी ओर थाना खरकौदा क्षेत्र से भी एक घटना सामने आई। जी हां, पिता ने अपने बेटे को मोबाइल चलाने के लिए मना किया तो बेटे ने गुस्से में आकर अपने पिता पर चाकू से वार कर दिया। पिता गंभीर हालत में है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि यदि ऐसी घटनाएं मोबाइल के कारण बढ़ रही हैं तो कितनी घातक सिद्ध हो सकती हैं। जहां एक और परिवार में मोबाइल मना करने के कारण पिता पर चाकू से वार कर दिया जाता है। तो अभी भी समय रहते आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें। मोबाइल देते समय उन पर एक निगाह जरूर रखें कि आपके बच्चे मोबाइल में किस तरीके से लगे हुए हैं या किस यूज के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानवरों के साथ निर्दयता की तो कई बार घटना में आपको दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से जानवरों की हत्या कर दी जाती है, किस तरीके से उनको फेंक दिया जाता है। लेकिन फिर भी आज ऐसी ही एक घटना सामने आई थाना लिसाड़ी गेट से कि कटान की सूचना पाकर सीओ कोतवाली, पीएससी और आरएएफ की टीम ने छापा मारा तो वहां से दर्जनों से ज्यादा कटे हुए पशु मिले, साथ साथ बंधे हुए जिंदा पशु भी मिले। लेकिन जो कटान कर रहे थे वो युवक वहां से मौके से फरार हो गए। इस तरीके से वहां पर देखा गया कि किस तरीके का माहौल बना हुआ था, जिसे कहा जाता है कि घर में ही मिनी का मेला चल रहा था और काफी समय से चल रहा था। क्योंकि मौके पर जब पहुंचा गया तो वहां पर 1 या 2 पशु कटे हुए नहीं थे, काफी भारी मात्रा में पशु कटे हुए पड़े थे, तड़प रहे थे और कुछ जिंदा भी खड़े थे। तो आप देख सकते हैं कि पशुओं को काटते समय किसी को भी दया नहीं आई और किस तरीके से बड़ा व्यापार चल रहा था। देखिए, इसमें मुखबिर से सूचना मिली कि हमारे लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में कहीं 2-3 जगह है जहां पर कटान चल रहा है। उस सूचना पर हम लोग प्लान किए, इसमें टीम बनाए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के क्रम में। इसमें सही समय से छापा मारा गया। यद्यपि हम लोगों ने किसी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, लेकिन जो वहाँ पे माल था वो बरामद हुआ। लगभग 30 कुंटल वहाँ पे मांस बरामद हुआ और जो मलबा है उसको विधिक कार्रवाई करते हुए उसका निस्तारण भी कराया जा रहा है। साथ में उनके कटान के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी वहाँ से बरामद हुए हैं, उनके लिए भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो लोग इस चीज़ों में शामिल हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। अपना मकान बनाना भी एक जुर्म हो गया। जी हां, अपना मकान बनाने में भी एक जुर्म जैसी घटना सामने आ रही है। थाना मेडिकल क्षेत्र के कालियागढ़ी क्षेत्र से एक घटना सामने आई। एक युवती ने इंसाफ की गुहार लगाई। उसका कहना है कि उसकी माँ मकान बना रही है, उनके पिता नहीं है। काफी समय से वो उस जगह में रह रहे थे, उनकी अपनी जमीन है और उस जमीन पर अपने मकान की नई मरम्मत करा रही थी। लेकिन पड़ोस में रहने वाले उच्च जाति के त्यागी परिवार ने उन पर हमला बोल दिया। हमला भी उस समय बोला गया जिस समय युवती की मां घर में नहीं थी, केवल युवती और उसकी छोटी बहन घर में थी। उनका कहना है कि त्यागी परिवार और साथ में 2-3 लड़के और घर में घुसाए, जिससे उनके साथ गाली गलौज की। वो दलित जाति की होने के कारण उनको डराया, धमकाया और साथ साथ उनसे कहा गया कि तुम्हें अपहरण करके जान से मार दिया जाएगा। इस तरीके की घटना फिर से सामने आ रही है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि त्यागी परिवार का कहना है कि पुलिस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि वो एक उच्च जाति के लोग हैं। तो क्या ये
छोटी बड़ी जाति अभी भी बीच में आ रही है। आज इसी को लेकर के उस दलित परिवार की युवती ने इंसाफ की गुहार लगाई और मुख्यमंत्री से लेकर एसएसपी कार्यालय तक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि त्यागी परिवार को जल्द से जल्द सजा दी जाए और उनकी जान की रक्षा की जाए। मेरा मकान पहले टूटा हुआ था और अब मैं अपना मकान बना रही हूँ। मेरे बराबर में त्यागी लोग रहते हैं, मुझे बिरादरी कह के बहुत टॉर्चर करते हैं। मेरे बच्चों को, मेरे पति भी नहीं है और मेरा बेटा भी नहीं है, मुझे बहुत सताया जा रहा है बिरादरी को लेके। मेरे को ऐसी कहते हैं, चमार कहते हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं मेरे बच्चों के साथ भी और मेरे साथ भी। पहले मेरा टूटा हुआ मकान था और मैं बनाने लगी तो कि तू यहाँ मकान बना लेगी, मेरा मकान दबा दिया है और राजनीति के लोगों ने मेरे मकान को तमाशा बना दिया है और पुलिस आती है, मेरे मकान का काम रुकवा देती है। ये थाने वालों से भी मिले हुए हैं राजनीति के लोग, समीर चौहान, ममता त्यागी, नरेश केबिल वाले, सब लोग, और भी पवन ठेकेदार हैं एक सेक्टर 8 के, उनका जिम है, वो बहुत सारे पार्टी के लोग हैं और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इन लोगों ने। मकान बनाने नहीं दे रहे, मेरे मकान का काम रुकवा देते हैं। प्रत्येक वर्ष नवरात्रि शुरू होने से पहले ही रामलीला की पूरी तैयारी कर ली जाती थी और रामलीला शुरू हो जाती थी। आज के दिन शिव की बारात निकाली जाती थी जो पूरे मेरठ में घूमकर एक विशाल यात्रा होती थी। उसके बाद से रामलीला स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन इस बार कहीं भी रामलीला का मंचन नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके के प्रोग्राम, अलग अलग तरीके से राम वर्णन किया जाएगा। आज शहर रामलीला कमेटी द्वारा आज से राम कथा शुरू कर दी गई है। शहर रामलीला कमेटी के बीच में, जैसे कि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष रामलीला का मंचन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी चल रही है, सभी जानते हैं, और इस बार रामलीला का मंचन ना करके रामायण राम कथा का पाठ किया जा रहा है। तो हम बात करते हैं कि क्या तैयारी की गई है, किस तरीके से नियमों का पालन किया जा रहा है, क्या गाइडलाइन है। सर आप बताइए, इस बार ये राम कथा की जाती है कि कोरोना की वजह से सभी लोगों को कहीं ना कहीं अपने जो भी धर्म थे, चाहे वो किसी भी धर्म को, सभी को उसमें अपने अपने कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ी है। उसी प्रकार से हमने भी जो सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है, जैसा भी आपने देखा, हम लोगों ने धर्म को इसके अंदर रखा है, पूरा पंडाल हमने सैनिटाइज कराया है, इसके बाद ही हमने इस आयोजन को किया है। बाबा मनोहरनाथ मंदिर में भी बताया जाता है कि काफी समय से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, काफी वर्षों से रामलीला का मंचन होता है और बहुत ही भारी जो है भीड़ भक्तों की रहती है रामलीला देखने के लिए। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते बाबा मनोहरनाथ मंदिर में भी रामलीला नहीं की जा रही है। जहां रामलीला का वर्णन दिखाया जाता था, लेकिन इस बार रामलीला का वर्णन राम कथा द्वारा सुनाया जाएगा। आज हम आए हुए हैं बाबा मनोहरनाथ मंदिर में, जहां पर प्रत्येक वर्ष नवरात्रों से पहले ही रामलीला का मंचन स्टार्ट हो जाता था और रामलीला की विशेष झांकियां भी दिखाई जाती थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल की वजह से इस बार सभी जगह किस तरीके से प्रोग्राम किए जा रहे हैं। कोरोना से बचाव भी करना है और प्रोग्राम भी करने हैं। जैसे एक तरफ शहर रामलीला और छावनी रामलीला अपना महत्व रखती है, वैसे ही सूरजकुंड मंदिर में होने वाली रामलीला का भी बड़ा विशेष महत्व होता था। तो आज हम जानते हैं गुरु माँ से कि इस बार किस तरीके की तैयारी की गई है, रामलीला होगी या नहीं होगी, या किस तरीके का प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। तो गुरु माँ, जैसे कि प्रत्येक वर्ष रामलीला का मंचन किया जाता है, तो इस वर्ष क्या प्रोग्राम आप लोग? इस वर्ष परंपरागत अनुसार यहाँ पे राम कथा का आयोजन होगा, जिसका कि समय रहेगा 7 बजे से 9 बजे तक। और विष्णुदत्त शास्त्री जी उस कथा का अपने मुखारविंद से आप सबको कथा प्रारंभ करेंगे, वही कथा सुनाएंगे और सुंदर झांकियाँ जो भी होंगी, जिस तरीके से उस समय का अनुसार वैसे ही झांकियाँ वगैरह भी का भी आयोजन होगा। तो गुरु माँ, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगी कि जैसे कि अभी रामलीला नहीं हो पा रही है, तो क्या भक्तों का आगमन किस तरीके से रहेगा, क्या रहेगा कुछ आप? अभी कोरोना की वजह से लोग थोड़ा भयभीत भी हैं, पूरी तरीके से खुल के आ नहीं पा रहे हैं, अभी घरों में ही हैं, लेकिन इक्का दुक्का आ जाते हैं। तो उसी हिसाब से रामकथा होगी, ऑनलाइन सुनेंगे कुछ लोग जो है आएंगे यहाँ पे। हाँ, अभी वैसे हमारे पास परमिशन भी नहीं आई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें
और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।